Everyone, welcome to my YouTube channel. How are you all today? I hope you all are fine. In this video, we will share about class 6 Geography chapter number 2. तो आज हम लोग क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं जो ग्लोब से रिलेटेड है। तो आज हम लोग उसके बारे में ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला है कुछ इस तरीके से, द अर्थ इज़ नॉट अ स्फीयर। हमारी पहली लाइन क्या लिख रही है कि जो हमारी अर्थ है वो स्फीयर नहीं है। सबको पता है हमारी अर्थ स्फीयर नहीं है। जो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था उसमें हम लोगों ने जाना था कि हमारी अर्थ स्फीयर नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे कि ग्लोब क्या है। पहले टॉपिक हमारा ग्लोब है। तो ग्लोब इज ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब्स में भी वेरिंग साइजेस एंड टाइप, बिग वन और स्मॉल वन। इट कैन बी रोटेटेड ऑन द सेम वे एज टॉप और स्पिन। देखिए, तो जो हमारा ग्लोब है वो कैसा है, जैसे कि हमारा जो अर्थ है वो इतनी बड़ी है सपोज है। ठीक है, तो जो ग्लोब है वो उसका मिनिएचर फॉर्म मतलब उसका छोटा फॉर्म में है। जैसे कि हमारे अर्थ इतनी बड़ी है, पहले भी तो बहुत बड़ी अर्थ है हमारी, वेरी वेरी बड़ी है, बहुत बड़ी, वेरी वेरी ह्यूज है हमारी अर्थ। ठीक है, तो उसका जो ग्लोब होगा वो इतना होगा। ठीक है, उसका मतलब आधा। जैसे कि हमारी अगर इतनी बड़ी है तो उसका ग्लोब इतना होगा मतलब। लेकिन जो ग्लोब है ना वो अलग अलग साइजेस में प्रेजेंट है। जैसे कि अगर बहुत कोई ऐसे बहुत बड़ा साइज़ में भी जिसको कैरी करना इजीली नहीं है। कुछ ग्लोब्स आप लोगों की बहुत छोटी हैं जो आप लोग पॉकेट में भी इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, जो जो ग्लोब है वो रोटेट कर लेते हैं नीचे से भी ऊपर से भी। जैसे कि हमारा पॉटर वगैरह जो होते हैं ना वो रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, ऑन द ग्लोब कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स आर सोन इन द करेक्ट साइजेस। जो ग्लोब में कॉन्टिनेंट्स होती हैं, जब भी कंट्री होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी कंट्री इंडिया है उसमें वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, कॉन्टिनेंट होती हैं, कंट्री होती है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट रहती हैं उसकी एकदम एकदम करेक्ट साइज पर। ठीक है, अब बात करते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्टी टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्पेस लाइक द अर्थ। अभी डिफ़िकल्ट है इसकी एकदम एग्जैक्ट पॉइंट, जैसे कि हमारी जो अर्थ है वो इस वाले पॉइंट पर प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारी अर्थ प्रेजेंट है, तो इसी जगह पर हमारे प्रेजेंट करना। ठीक है, हमें कैसे पता कि मैं अपनी अर्थ हमें इधर ही प्रेजेंट करनी है, हमें इधर ही लोकेट करनी है, हमारी जो अर्थ है वो इधर ही लोकेट करनी है। हमें कोई भी क्या पता हम लोग उसे यहाँ पर लोकेट कर दें, हमें करनी वो यहाँ पर है, कोई आइडिया नहीं है। तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग आगे भी जानेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे सेकंड टॉपिक है हमारा एक्सिस। एक्सिस क्या है, ए निडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इज एक्सिस। एक निडल टाइप ऑफ फिक्स होती है ग्लोब में जो मतलब एक टिल्टेड मैनर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक्सिस, AXIS। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं, 2 points on the globe through which the needle passes are poles is north pole and south pole। ऐसे पोल जिसके मतलब 2 पोल्स होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा। आपसे कोई पूछ सकता है कि कितने पोल होते हैं जब हमारी निडल पास करती है जो जो मतलब निडल होती है वो नॉर्थ से, या तो वो उसमें होगी साउथ पोल में होगी या फिर साउथ से नॉर्थ में होगी। ठीक है, तो जिसमें वो पास करती है ग्लोब में, ठीक है, उसको हम लोग पोल बोलते हैं। उन पोल को कौन से पोल हैं, वो नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस मिडिल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दिस इज द अदर अर्थ मूव। जो इस निडल की वजह से क्या है, हमारी जो अर्थ है वो जो ग्लोब है वो ईस्ट से वेस्ट तक मूव कर लेता है, जैसे हमारी अर्थ मूव करती है। ठीक है, तो जो निडल है उससे हमारे चारों दिशाओं में जो हमारा जो ग्लोब है वो मूव कर पाता है। किसके थ्रू, ये निडल जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस के थ्रू। एक्सिस के थ्रू ही हमारा जो अर्थ है, सॉरी हमारा जो ग्लोब है वो मूव कर पा रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। ये बात ध्यान रखिएगा कि इमेजिनरी लाइन है, ये रियल लाइन नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो देखो बच्चा, ये होता है आपका ग्लोब। ठीक है, ये वाला, तो ये आपका ग्लोब है बेसिकली। तो अगर हम लोग बात करें जैसे कि हमारा जो ग्लोब है तो उसमें अगर आपकी लाइन इस तरीके से दी हुई है, यूं इस तरीके से लाइन है, तो ये आपकी लाइन कौन सी होगी, इमेजिनरी लाइन है, ये रियल लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइन नहीं है। ठीक है, जो हमारी जो अर्थ है उस पर रियली नहीं है ये प्रेजेंट। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या होता है, जो इक्वेटर है वो 2 पार्ट में डिवाइड करता है जो हमारी अर्थ को। ठीक है, इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। तो जैसे कि हमारा ग्लोब, अगर हमारी इस तरीके से ग्लोब है तो वो उसको एकदम इस तरीके से बीच में पार्ट डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर।
ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा नेक्स्ट पेज ये है। तो द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो आपका नॉर्दर्न पार्ट होता है, जैसे कि आपका ये वाला पार्ट है, जैसे कि, तो ये वाला पार्ट आपका कौन सा होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट मीन्स नॉर्थ वाला पार्ट, और ये वाला आपका होगा साउथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर दो होते हैं। तो जो हमारा नॉर्दर्न हाफ होता है, उसमें जो नॉर्दर्न हाफ से वो होता है ऊपर वाला पार्ट, उसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और साउदर्न हाफ को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखें, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब एक हमारी सोची समझी लाइन है, ये रियल नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। आपके सारे जो पैरेलल्स होते हैं इक्वेटर से, उसको हम लोग पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो किस में मेजर होते हैं, डिग्री में मेजर होते हैं। डिग्री का साइन देखिए कैसा होता है, जिसके अगर हमें 89 डिग्री लिखना है तो हम लोग 89 लिखेंगे और डिग्री का साइन इस तरीके से ऊपर बना देते हैं। ठीक है, तो ये होता है कोई डिग्री का साइन। अब मैं शायद मैथ में पढ़ा होगा, बट अब ये ज्योग्राफी में भी है। ठीक है, ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड एंड ऑल पैरेलल्स फ्रॉम द साउथ आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। देखिए, सारे पैरेलल्स जो होते हैं नॉर्थ से इक्वेटर के, वो कौन सा होता है आपका, नॉर्थ लैटिट्यूड। ये बात ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है चीज़ थोड़ी सी। एक सेकेंड रुकिए, तो देखिए एक सेकेंड। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ फ्रॉम द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड एंड ऑल पैरेलल्स फ्रॉम द साउथ आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, सारे पैरेलल्स जो भी नॉर्थ से होते हैं वो आपके नॉर्थ लैटिट्यूड होते हैं। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि हमारा ये ग्लोब है, तो यहाँ पर है हमारा नॉर्थ पार्ट एंड यहाँ पर है आपका साउथ पार्ट। तो जो भी आपके पैरेलल्स होंगे वो आपके नॉर्थ में होंगे, तो ये हमारे कौन से कहलाएंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड, और जो साउथ में होंगे वो कौन से कहलाएंगे, साउथ लैटिट्यूड। सीधे सब मतलब सीधे साफ बात है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स क्या है, 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं। फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो वो नदर हेमिस्फीयर में होता है। देखिए सॉरी एक सेकेंड, ये देखो इसका डायग्राम ये रहा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये। तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जैसे कि अगर हमारे ये वाला इस तरीके से, तो हमारा ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसका डिस्टेंस आप लोग याद रखिए बस। तो देखो डिस्टेंस का कितना है, 23 हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। ये नॉर्थ में है, ये बात ध्यान रखना, 23 डिग्री हाफ। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, देखिए 23 डिग्री हाफ साउथ, बट वो कहाँ पर है, साउथ में है। और देखिए जो नॉर्थ और साउथ का जो, जैसे कि नॉर्थ है तो हम लोग इसको नोट कर लेते हैं साइन, जो शॉर्ट में हम लोग करते हैं एन, और साउथ का हम लोग डिनोट करते हैं एस। ठीक है, ये पता आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का सेम है, साउथ और नॉर्थ चेंज हो गया बस। आर्कटिक सर्कल है नेक्स्ट हमारे, जिसका है 66 हाफ नॉर्थ। ठीक है, डिजिट सेम रहेगी, बस आपका नॉर्थ एंड साउथ चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ट्रॉपिक आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल का साउथ हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें ये वाली, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ध्यान अच्छे से रख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। आगे देखिए, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स क्या है हमारी अर्थ की, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर इन लैटिट्यूड बिटवीन द, एक सेकेंड, यस, तो हम लोग इसको इरेज करते हैं। देखिए मैं बताती हूँ, जो बिटवीन, हाँ ये आप इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, जो मैंने ये लिखा है ऐसे बिटवीन, तो ये साइन हमारा बिटवीन का है। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि जो मिड डे सन होता है एग्जैक्टली आपके ओवरहेड होता है एक साल में एक बार। ठीक है, तो उसको हम लोग लैटिट्यूड को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टॉरेड जोन। ये आपको क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में ही। तो जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके पार्ट वाले बीच में हमारा जो सन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉरेड जोन। जिस वाले पार्ट में वो आता है ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉरेड जोन बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, जहाँ पर आपका थोड़ा सा कोल्ड रहता है। देखिए एक सेकेंड, जो एरिया आपका कोल्ड रहता है, ये देखिए एक सेकेंड, द एरियाज
द एरियाज बाउंडेड द आर्कटिक एंड साउदर्न हेमिस्फीयर मॉडरेट टेम्परेचर। देखिए जहाँ पर आपका मॉडरेट टेम्परेचर रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए मुझे आप लोग क्या बोलेंगे हम उस वाले पार्ट को, उसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेट जोन। जहाँ पर आपका टेम्परेचर मॉडरेट रह रहा है, जहाँ आपकी हीट रह रही है तो वो हो जाएगा टॉरिड जोन, ठीक है। और जहाँ पर आपका मॉडरेट रह रहा है हमारा हो जाएगा टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन। आगे बात करते हैं एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिगेट जोन। जहाँ पे आपको देखो ठंड रह रही है, देखिए जहाँ आपको हीट है विच इज टॉरिड जोन, ठीक है, एंड जहाँ पर आपका मॉडरेट टेम्परेचर है विच इज टेम्परेट जोन, और जहाँ पर आपकी कोल्ड रह रहा है, एकदम ठंडा रह रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रिगेट जोन। शॉर्ट में लिख दिया है, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए वाटर लैटिट्यूड, हमारे पास कब क्वेश्चन आता है कि लॉन्गिट्यूड, सॉरी वाटर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या है, ठीक है। वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार और वेस्ट these places in the given reference running from the north to the south pole are called meridians of longitude। देखिए जैसे कि आपका, अगर हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी, आपने मैंने जब बताया कि इसका रेफरेंस पॉइंट आपको यहाँ पे ही आपको अपनी अर्थ को दिखाना है, वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी, तो ये आप लोग उनको हम लोग मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखिए ऐसी लाइन जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक जा रही है रेफरेंस के लिए, ठीक है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। मैंने आपको बताया जो आपको डिग्रीज में मेजर होती है, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट इनटू सेकंड। हर आपकी डिग्री मिनट होती है, मिनट में डिवाइड होती है, मिनट से सेकंड में होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 800 टुवर्ड्स ईस्ट एंड 800 टुवर्ड्स वेस्ट। देखिए जो हमारा अगर ईस्ट वेस्ट हमारा ये वाला पार्ट और ईस्ट वाले वाला पार्ट है, ठीक है, तो 1800 वाला साइज आपका इधर है, तो 1800 वाला आपका साइज इधर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये बात प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखना आपने, ठीक है। यूज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, हम लोग यूज़ के बारे में पढ़ेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प अस इन फाइंडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द अर्थ। अगर हमें अपनी अर्थ पर एग्जैक्ट लोकेशन पानी है, जैसे कि हमारी अर्थ यहाँ, सॉरी हमारा इंडिया यहाँ पर है, तो उसको हम लोग किसके हेल्प से करेंगे, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की वजह से। Does the sunrise and sunset easily tell us about morning and evening? सनसेट होता है आपका कब होता है, इवनिंग में होता है। सन आपका जब स्टार्ट होता है, सनराइज होता है, वो कब होता है, मॉर्निंग में होता है। तो हमें वो इजीली मॉर्निंग और इवनिंग क्या बता रहे हैं, व्हेन द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट द मिड डे इज वॉज टू 12 नून। आपका जब एकदम 12 एकदम ओवरहेड आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग इसको कब आता है, 12 नून में, एट दिस टाइम। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे पेज ऑलमोस्ट खत्म है। तो देखिए द सन कास्ट द स्मॉलेस्ट शैडो इज डायरेक्टली ओवरहेड। जब का सन है वो एकदम डायरेक्टली ओवरहेड आता है, तो वो कब आता है आपके मिड सॉरी नून में, एकदम 12 नून में, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको लर्निंग के लिए थोड़ा सा ज़्यादा है, बट प्लीज़ ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स से आएगा, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, बट the relative position in the sky keeps on changing move across the globe either from west to east और vice versa। देखिए जब आपका रिलेटिव पोजीशन होती है स्काई में, वो हमेशा चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू ईस्ट टू वेस्ट और वाइस वर्सा के, ठीक है, मतलब उसकी लोकेशन, जैसे कि वो स्काई में आपका सन कभी देखिए एक टाइम आपका कल आपका सन इधर आया था और आज आपका यहाँ पर आ गया, कोई जरूरी वो नहीं है, आपका ईस्ट वेस्ट में और वाइस वर्सा के थ्रू चेंज होती रहती है इसकी पोजीशन, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो गया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।